सेल्फ डॉक्टर जिशान, सीईओ किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा अक्सर मेरे से मरीज और मेरे व्यूअर्स सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बच्चों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, या अक्सर वो कुछ हमने भी सुनी हुई है या लोग अक्सर बताते हैं कि जी वो एक बच्चा था, वो स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था, वो फुटबॉल खेलते हुए गिरा और वो फौत हो गया। तो ये क्या वजह है कि बच्चों में क्यों इस तरह अचानक मौत वाकया हो जाती है, या बच्चों को भी हार्ट अटैक होता है? तो उसका जवाब है हाँ जी, बच्चों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, हो जाता है, और बच्चों की भी मौत वाकया हो सकती है। तो उसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो फैमिली हिस्ट्री होती है कि अगर हमारी फैमिली में किसी बच्चे को, जो हम जिसे कहते हैं कि फर्स्ट कजन्स हैं, कि हमारे चाचा और चाचा ताया के बेटे या बेटियां, अगर किसी को इस तरह का दिल का मसला हो या किसी के अचानक यंग एज में मौत वाकया हो, तो उस फैमिली में ये इंसिडेंट्स पाया जाता है। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि क्यों ये कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जिससे मौत वाकया हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था कि एक डिजीज होती है हुक्म, जिसे हम हाइपर ट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके दिल के पट्टे मोटे होते हैं, वो कुदरती तौर पे इतने मोटे होते हैं और उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए वेसल्स तो ठीक होती हैं, लेकिन वो पट्टे इतने मोटे होते हैं कि वो उसमें जब कोई बच्चा या नौजवान कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उनको जब वो प्रॉपर खून नहीं मिलता उनकी अफजाइश के मुताबिक, तो वो फिर जिसे कहते हैं कि अचानक दिल में एक मैकेनिज्म चलता है जिसे हम वीटी या वीएफ कहते हैं कि दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और उससे फिर दिल बंद हो जाता है, और वो अगर उसी टाइम शॉक या सीपीआर ना किया जाए तो वो मौके पे मौत वाकया हो जाती है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से नौजवानों को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है या मौत वाकया हो जाती है। दूसरा कह लें कि ये एनोमलस कोरोनरी आर्टरीज, के आपकी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये अगर राइट साइड से निकल रही हो, तो इसमें भी कह लें कि अचानक एक्सरसाइज के दौरान मौत वाकया हो सकती है। और इसके अलावा कह लें कि ये जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, जो दो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान जब ये आ जाती है, तो दो बड़ी नालियों के दरमियान ये नाली दब जाती है, तो उससे भी खून की जब बंदिश होती है हमारे पट्टों को और ये वीटी वीएफ चल जाता है, तो उससे भी कह लें कि एक नौजवान की मौत वाकया हो सकती है। तो नाज़रीन, अब तो और इसके अलावा कह लें कि चैनलोपैथीज हैं कि कुदरती तौर पे हमारा जो एक दिल के जिसे कहते हैं ना कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, जिसमें हम ये ब्रुगाडा है, सिंड्रोम है, और इसके अलावा और ये सोडियम चैनलोपैथीज हैं, कुछ इस तरह का है कि जिससे आपके दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। वीटीवीएफ, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ये चीजें ऐसी हैं, तो इनसे भी कह ले कि अचानक दिल बंद हो जाता है, वीटीवीएफ चलता है और ये मरीज या नौजवान की मौत हो सकती है। तो ये तो है जो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से यंग लोगों में ये कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और मौत वाकया हो जाती है। तो इसका नाज़रीन, अगर किसी को मसला हो या कोई इसमें पूछना चाहे, तो इसमें फिर आपने अपने प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराना आता है। तो वो फिर कुछ जरूरी टेस्ट हैं जिसमें आपकी ईसीजी है, एको है, सिटी है, एमआरए है, या ईपी स्टडीज है। इससे हम फिर इस चीज को डायग्नोज करते हैं कि आपको ये मसला वाकया तो नहीं हुआ, या आपकी फैमिली में तो नहीं ये रन कर रहा। तो अगर हम ये प्रॉपर कर लें तो इससे फिर ये कह लें कि अचानक मौत के चांसेस कम हो सकते हैं अगर ये पेशेंट डायग्नोज हो। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में पूछना हो या मजीद, क्योंकि मैं थोड़े से टाइम में इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता, तो अगर आपको कोई इसमें तफसीली चाहिए हो तो आप, मेरा राब्ता नंबर चल रहा है, आप मेरे से राब्ता करें। बहुत शुक्रिया।